अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे। Indeed, a matter of pleasure to announce as inspired, got inspired from Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. In a rare connotation, or maybe the effect of the vicissitudes of the neighboring days, our Bhaktiyo got suffused with Narada Bhakti Sutra. Our Bhaktiyo would be receiving a polishing punch by Bhajagovindam, a truly inspiring poem, most practical in their application, in its application. Simple to understand at first sight, but giving the lingering joy, giving the lingering joy to one and all. And in everyday life, we find the use and applications of Bhajagovindam. Where not? If you are surrounded by apparently miserable situations, you get an immediate punch, kame janani kome tataha kastam koham kuta ayata. If you are surrounded by the temptations of money, an important leg of Maya, you get the verse मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन धन भज गोविंद. Very apt description. Vittam tena vinodaya chittam. Very apt description. And every time a refrain, bhaja govindam, bhaja govindam. You know, friends, in Bhakti Yoga, we are in the midst of 12th chapter and virtually in the midst of the true connoisseur, the true honeycomb of the sweetness of Bhakti. देखो मैंने कहा था the otherness, ये दूसरा है, ये जो कल्पना है और यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है. सबसे बड़ी अगर विचित्रता जीवन की है तो ये दूसरे का अस्तित्व, जबकि दूसरा है ही नहीं. देखो हमारी दुनिया हमारे साथ रहती है, हमारे विचार, हमारे मन मस्तिष्क के प्रयोग, हमारे मन मस्तिष्क का कारोबार.
हम जब रात में सो जाते हैं तब हमारे लिए हमारा संसार मिट जाता है, और जैसे ही हम जग जाते हैं हमारे वृत्तियों के साथ, हमारे स्मृतियों के साथ, हमारे संसार की परिकल्पनाओं के साथ, हमारे संसार की परिभाषाओं के साथ हमारा पुनर्जन्म होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। व्हाट इट मीन्स सर? हाताच्या समोर लक्ष्मी आहे, हाताच्या मध्ये सरस्वती आहे, पंजाच्या बुंध्याला गोविंद आहे. नाही नाही, याने काय करणार आपल्याला? दिस इज ट्रान्सलेशन. वी डोंट नीड ट्रान्सलेटर्स इन स्पिरिच्युअलिटी, वी नीड परफॉर्मर्स. व्हाट इट मीन्स? निवृत्तीच्या आधारावर प्रवृत्ति, कई बार मैं कह चुका हूं ये. और अगर बेस हमारा गोविंद है, करमूले तो गोविंदा, करमूले तो सरस्वती नहीं बोला है, करमूले तो लक्ष्मी तो बिल्कुल ही नहीं बोला है, ये अवमान नहीं है. और कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ होता है कर्मयोग. हाँ, तकदीर के सिवा बैठे बैठे लक्ष्मी नहीं मिलेगी. और लक्ष्मी का मतलब वो पैसा नहीं, श्री संपत्ति, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज है, दैट इज लक्ष्मी. तो वो कर्म के सिवा नहीं हो सकती. इसलिए सबसे पहले कर्म, इसलिए पहले 6 अध्याय जो है वो कर्मयोग के हैं. बहुत सारे यहाँ विचार करने वाले लोग हैं, गीता पे टीका करने वाले लोग हैं. टीका का मतलब क्रिटिसिज्म नहीं, एनालिसिस. हिंदी शब्द में टीका शब्द बड़ा, मराठी में टीका बोले तो अलग मतलब हो जाता है. हिंदी में टीका टिप्पणी का मतलब होता है विश्लेषण, एनालिसिस. और भगवत गीता एनालिसिस का विषय ही नहीं है. यहां से हमारी शुरुआत हुई है. भगवत गीता अंडरस्टैंडिंग का विषय है. भगवत गीता इंस्पिरेशन का विषय है. और भगवत गीता परफॉर्मेंस का विषय है. योगः कर्मसु कौशलम. मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, कर रही हूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा किस तरह से विशेषता ला सके सहजता के साथ. हाँ, हमारी उपलब्धि क्या है पता है? हम सहजता में भी विशेषता लाते हैं. क्या बात है. आपण साधं राहतो त्याचंही कौतुक करतो, आणि आपण लगेच म्हणतो वा किती साधी राणी आहे. कौतुक नका करू, त्याला आवडतं म्हणून राहतो. या जगात कौतुक करण्यालायक आणि कंडेम करण्यालायक काहीच नाहीये. दीज आर आवर परसेप्शन्स. आणि मग तो एक विषय बसतो, अरे ही इज चीफ मिनिस्टर, स्टिल ही इज सो सिंपल. आय एम नॉट कोटिंग एनी नेम. And then it becomes a level. It becomes another instrument, cognizable or other, and it is not, because हे विशेषण होतं. सामान्य साधी राणी हे पण एक विशेषण होतं. मग त्याला लगेच उच्च विचारसरणी जोडून आणखीन त्याला जोडलंय. वा. देखो दोस्तों, मैं बहुत बार सोचता हूं, हम अच्छा काम करते हैं. You know why we need a certificate? If you are good, goodness is your natural product. That's it. But when you are not good, then goodness becomes visheshta, and then it needs to be certified. Because it is beyond self-certification, because for self-certification, that self has to be there. As Modi ji has rightly done all self-certification. I remember people lying when I was so-called class 1 officer, and people lying, people virtually, especially result days, and then it was only fattening my ego. At the age of 23, I was signing on Xerox copies as a class 1 officer. वाह भाई अतुल. बाद में मैंने रियलाइज किया, हमारे भाई साहब को बोला, दादा बोला ये तो सब अपना ईगो बढ़ा रहा है. फिर भाई साहब ने कुछ मंत्र दिया हमें, और फिर हम वो काम कर ले. 7-8 साल मैंने सेल्फ सर्टिफिकेशन का, मुझे इतना अच्छा ये स्टेप लगा.
बिकॉज यू नो योर सेल्फ, एक दिन आने वाला है जैसे मैंने कहा कि अपना बायोडेटा भेजना छोड़ दो, बोलो देखो मैं आपके सामने हूं, जो पूछना है पूछ लो। आया तो जयराम जी की, नहीं आया तो सुभान अल्लाह। सो हम लोग भक्ति योग के इस पुष्प के बाद भज गोविंदम एज ए फिलर बिटवीन भक्ति योग एंड ज्ञान योग, इसलिए मैंने कराकर की बात करा था कि कर्मयोग आगे है और कर्मयोग के अहंकार न होने के कारण गोविंदम ये मूल है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। और ये निवृत्ति के आधार पर हमारी लक्ष्मी जी और सरस्वती, और दोनों के बीच में ज्ञान। इसका मतलब बहुत सीधा है कि कर्म और भक्ति के बीच में ज्ञान होना चाहिए। लोग कहते हैं कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति होनी चाहिए, नो। क्योंकि भक्ति और कर्म ये क्रियाएं है और ज्ञान ये क्रिया नहीं है। ज्ञान सूरज है, सूरज क्या क्रिया करता है सुबह सुबह? आप बोलते उग जाता, उग थोड़ी रहा हो, सबको पता है, फिर भी सबको कार्य में लगाता है। तो इसलिए ज्ञान, ये भक्ति और सरस्वती जी ज्ञान है। और ये इसका अर्थ है, ये नहीं कि समोर लक्ष्मी है, मध्य सरस्वती है आणि खाली गोविंद है। और गोविंद, गो मतलब इंद्रिय, सेंसेस, एंड विंद मैंने बताया था इंद्रियों से आगे जाना है, ट्रांसेंडिंग आवर सेंसेस। एंड दैट इज व्हाई फ्रेंड्स वी आर इंस्पायर्ड नाउ to start Bhaja Govindam as a joyful filler between the 12th chapter with, of course, consent of yours, no need to respond, and Jnana Yoga, where we will be starting from Kshetratnya Yoga, 13th chapter of Bhagavad Gita, maybe in the month of, say, Guru Purnima onwards, whichever way the God wills. So, आइए, we begin our conversation today with our seventh stanza of Srimad Bhagavad Gita chapter 12. And as a prelude to it, I'll read 6th one also. Ye tu sarvani karmani mai sanyasya matparaha ananyenaiva yogena mam dhyayanta upasate. And the 7th one, teshamaham samuddharta mrityu samsara sagarat bhavami nachirat partha mayyave chitachetasam. Ye tu sarvani karmani, you're all, you know, those who worship me, renouncing all actions in me. बहुत सिंपल अर्थ है, रिगार्डिंग मी एज द सुप्रीम गोल. माझा दुसरा काही उद्देशच नाहीये. मी जे कार्य करतो ईश्वराला अर्पण करतो, हे प्रत्येकाने विचार करायचा. आणि हे अर्पण करतो म्हणजे पुन्हा द्वंद्व आहे, हे द्वंद्व सुद्धा मिटायला हवंय. ये मिट जाना चाहिए द्वंद्व, और वो मिट जाएगा अगर इस भावना से किया. क्योंकि अदरनेस हमारे बाहर होता है, और जैसे जैसे मैं और अदर के बीच की गैप कम होते जाएगी, देयर इज नो अदर. समटाइम्स फ्रेंड्स यू हैव टू फेस, आई फेस, बिकॉज देयर इज नो अदरनेस. और व्यवहार क्या बोलता है कि दूसरा कैसे उसके हिसाब से बर्ताव हो. सर्वेंट दिखा तो सर्वेंट के हिसाब से, मालिक दिखा तो मालिक के हिसाब से, दोस्त दिखा तो दोस्त के हिसाब से. लेकिन अगर अंदर बाहर आदमी एक है तो कोई आदमी बुरा नहीं है. बट सर, देयर आर डूज एंड डू नॉट्स इन द लाइफ. हु डिसाइडेड देम? No, my granny old told me. Friends, all do's and do nots are for ourselves. The prime most aspect which you should check in your personality is, and I repeat, are you cheating anybody? If answer is no, give 1 mark. 3 mark ka paper hai. Are you cheating on anybody? No, fantastic. Are you becoming restless in doing some action? If no, give 1 more mark. And do you remain joyful all the time, smiling, inspiring, infusing love, and it is contagious. Are corona se contagious hai, smile and 10 people will smile with you. And if you meet these 3 qualifications, friends, you are not a papi. पंडितों ने, शास्त्रों ने जिस पाप का जिक्र किया है, हाँ, there are some acts which might be deteriorating, depleting your inner self,
Stop them. But not at the behest of others. At the behest of your own conscience and the conscious responsive response. And there you can eliminate this otherness. ये तू सर्वाणी कर्माणी मई संन्यास्य मत परा, असे मोठे मोठे शब्द लावून घाबरतो. संन्यास नाही बाबा, बिहेव नाव, आमचं किती करिअर राहिलंय, लग्न, मुलं बाळ, त्यांची मुलं बाळ. शाबास. Endless journey. I'm not condemning. I'm not ridiculing. But let understanding be the law. Let that not be a institution for you, another institution. Because even if he is loved one for you, he is other. And that otherness will deprive you of the true spirituality which we are trying to unfold within ourselves. Indeed, a joy. And then, ananye naiva yogena mam dhyayanto upasate. If you regard me as the supreme goal, we will understand what this me is all about. कठीण जातं, पण ही सवय लावायला हवी आहे. अभ्यास योगेनं कळते. मित्रांनो, आपल्याला स्माईलची मी पुन्हा सांगतो सगळ्यांना हात जोडून, सकाळी उठल्या उठल्या आरशात पहा आणि कुठलाही विचार न करता फक्त एक कंड्युसिव्ह स्माइल द्या स्वतःला. आरशात बघा, म्हणजे कळतं आपला रिस्पॉन्स. किती आठ्या आहेत कपाळावर, खरं आहे की खोटं आहे. देखो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं सारी स्पिरिचुअल लेक्चर्स में 100 बार बताता हूं, लेकिन वी फॉरगेट. आई कैन bet on this. Please send me the personal WhatsApp afterwards and say, sir, you were right. We fail. इतके कालचे प्रॉब्लेम्स होते ना की आता सकाळचा दिवस त्याच्या बरोबरच नको चालू करायला का? This is active resistance to evil, friends. That is Bhagavad Gita. It's not that you have been deputed to give some lectures. It is not that you have been deputed to listen some sermons and then no. Because if you smile, friends, the biggest seva. Trust me on this. I have seen scientists. I have seen the best of the scientists. I have seen artists with frown on their face. I have seen musicians requiring a ... after or before their song or singing. Why is this other? Who is inspiring? Others are inspiring you for the work. You are getting cheated on it. If you are inspiring yourself for your work, fine, you are winning on it. हेच सत्य आहे आणि फक्त हेच सत्य आहे. जीवनाचा सूर ज्याला गवसला तो जिंकला, सूर ज्याने गमविला तो जगून आहे संपला. परिवर्तन के बाद डोनेशन से नहीं हो सकती. परिवर्तन की बातें इधर उधर 4 ऑक्सीजन प्लांट, यस, आपका काम है, करो. आपको ईश्वर ने उस भूमिका में लाया है, जरूर करो. लेकिन स्वयं में परिवर्तन, ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि स्वयं के परिवर्तन के साथ आप हजारों में परिवर्तन लाते हो. और ये सेवा बगैर सेवा का आवाज करते हुए होती है. कहीं डंका नहीं है. आपने शादी में देखा, नवरदेव छोड़ के सभी का ध्यान बैंड के तरफ. मेरे को कभी कभी दुख होता है मुझे, क्या रे नवरा नवरीकडे पाहायच्या ऐवजी सगळे बैंड. हमारे यहाँ नागपुर में जोर से चलता है, मुन्नी बदनाम हुई, और जैसे बच्चों से लेकर बड़े भी बदनाम होने की कोशिश में वो बैंड की तरफ देखते हैं. नागपुर में ऐसे खास चलते हैं हमारे. वो एक गाना 2-2, 3-3 साल चलता है. कुछ गांवों की, एमपी की स्टाइल है. लग्नाला फक्त नवरा नवरी महत्वाची असते. आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन टू द वाइटल पॉइंट. ये जीवन जीने में our own self is most important, friends. पूरी दुनियादारी करते करते अगर हम हमारा झोपड़ा खाली कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से it's cheating on us, not winning on us. And therefore Bhagavan says, ananye naiva yogena mam dhyayantu. What is that mam? बाहेरची मूर्ती,
आता पुढे येणार आहे, मूर्ती पूजेचे कसं पलीकडे जायचं आहे, पण याचा अर्थ असा नाही सगुण साकार निर्गुण निराकार को बदनाम करते हैं और निर्गुण निराकार सगुण साकार का द्वेष करते हैं, दोनों एक ही है। बार बार सुनो, तुझं सगुण म्हणो की निर्गुण रे, दोन्ही एकू गोविंद रे, बार बार सुनो, अर्थ देखो। तो मुझे शरण आना है, इसका मतलब है कि अदरनेस छोड़ देना है। भगवान कृष्ण कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं कर रहे, भगवान कृष्ण कोई बाहरी चीज की बात नहीं कर रहे। और जब अदरनेस चला जाएगा ना, फिर क्या फर्क पड़ता है, जो अपना प्रिंसिपल है क्या फर्क पड़ता है, वो अपने आप आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? देखो क्या फर्क पड़ता है, दो प्रकार का है। क्या फर्क पड़ता है यार, ये गुस्सा हो गया, फर्क बहुत पड़ रहा है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है। जब सही में क्या फर्क पड़ता होता है ना, आप बोले क्या फर्क पड़ता है यार, आहा। और फिर इसको जोड़ के देखो, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशितो चित्ते। वेरी tremendous aspect of this. Let us understand, let understanding be the law. Let us understand, friends. See, when is mental disintegration possible? It can come because of otherness only. Mental disintegration, again I am saying, we know there are three compartments, I repeat: body, mind and intellect. Sharir, man और बुद्धि. Now, as long as inspiration is outside, we are disintegrated. Yes, we know that. What is new? Nothing new. We don't want anything new. Huh? Yes. That is why Sanatan, what is new? This newness is otherness. Newness is fragmentation. Newness is disintegration. न्यूनेस इज नकाब बदलना। अगर न्यूनेस को एंजॉय करना है तो समझ नियत वही रखना, फिर न्यूनेस में मजा है। वो हो गई इंटीग्रेटेड निवृत्ति, डिसइंटीग्रेटेड प्रवृत्ति। और फिर धूम करो, क्या फर्क पड़ता है? एक बार ऐसा बोलो, एक बार वैसा बोलो। तू छुपी है कहां, छिपने दो, भागो। मैं चली पीछे पीछे जहां। अब फर्क नहीं पड़ रहा आपको, क्योंकि तू छिपी है कहा और मैं चली पीछे जहां, ये दोनों तुम्हारे लिए। तुझं सगुण म्हणो की निर्गुण रे, क्या निर्गुण स्ट्रांग है? और सगुण का आनंद है, निवृत्ति का एहसास है, और प्रवृत्ति का कॉस्मिक ड्रामा चल रहा है। चलने दो, दिस इज व्हाट। बट व्हेन वी आर डिसइंटीग्रेटेड, एज आई टोल्ड यू, थ्री कंपार्टमेंट, समाधि, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, the mental disintegration resurfaces time and again because of the otherness. And this otherness is a problem. Bhagwan clearly tells us, who have renounced all actions in me. Now see, actions पहले renounce करना है. I'll draw a beautiful sequence in 2 minutes. Who regard me as the supreme goal, and who with single pointed devotion strive to their best and then arrive at me. Now this is a journey. First of all, friends, I do not believe in sakshatkar. My own perceptions, इति में मति। अगर भगवान कृष्ण इति में मति बोल सकते हैं तो we can definitely say that. We do not believe in graded spirituality. Sorry. We do not believe in graded smiles. Graded smiles can be poisoned. Graded smiles are amalgamated. Graded smiles are galvanized. Graded smiles are fabricated.
We know the history of a person standing before us, and then we change the color of our smile. Oh my God. Smile. Otherwise, frown. But let us have an absolute frown. That somebody understands that yes, you're not happy. Fine. But at least there is no dichotomy. At least there is no hypocrisy. And then we will pray for that stage to arrive at. And this is what Lord is mentioning. First, मैंने उस दिन कहा, पहले विचार में ईश्वर को लाना है. अब ईश्वर को लाना है मतलब ईश्वर के गुण लाना है. काय फायदा आहे लहानपणी कृष्णाचे माखन चोर सगळ्यांनी गाणी ऐकून 100 वेळा भजन ऐकली. माखन चोर स्थिति येते का आपल्याला? आपल्याला पाहिजे मासूम बन सकते हो क्या? वो कृष्ण दिखाई दे रहा है क्या? वो कन्हैया की गोद में हम बैठ पा रहे हैं क्या? $1,000,000 friends, please. I always see when your head agrees, heart disagrees. And when heart is, enthralling the joy of anything, head stands stubborn between the joy and my heart's call. Disintegration. And hence, these 3 steps are nothing but transcending body, mind and intellect. शरीर, मन आणि बुद्धीच्या पलीकडे जाण्याच्या 3 स्टेजेस आहेत. पूर्ण गीता ना या याच्यात मोडते बघा. लक्षात घ्यायचं आपल्याला. मी तर पुढच्या वेळेस जेव्हा आदरणीय चिन्मय मिशींच्या सगळ्या गुरूंची ईश्वराने संपर्क केला त्यावेळेस जाणवलं पूर्ण जीवनाची फिलॉसॉफी बदलली. खूप त्याच्या आधी वाचन इकडलं तिकडलं सगळं होत होतं. परंतु हा जेव्हा डिसेंटिग्रेशन आपल्याला होतं ना की अरे सगळा खेळ फक्त या लेवलला आहे. समधी BMI, PFT, OET. Body perceives, mind feels, intellect treasures thoughts. Body perceives objects. That's it. और फिर वो सगळा व्यापार गरजच नाही आपल्याला. इंद्रिय नाही काही विचार करायचा गरज नाही आहे. बिकॉज वी आर सोल फर्स्ट, बॉडी नेक्स्ट. Most important. And therefore, these 3 stages, when he says, was renounced is all actions in me. And then, who has kept me as the goal? ये इमोशन की बात हो गई. आपण बरेचदा काय म्हणतो आता मी व्रत करेन. व्रत कशासाठी करायचं? बघा गोल करिअर काउन्सिलिंग इतका सिंपल आहे. मला आता कधी कधी पश्चाताप होतो मटेरियल स्टरवर. भगवद्गीता सारखा काउन्सिलिंग कुठेच नाही. करिअर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दॅट. इट इज अ कॅरियर काउन्सिलिंग. It carries us through and through with all the turmoils of our uncertain life. Yes, it is. Still, we are not realizing in the languishing phase of our corona. We are not realizing it. We feel that, yes, we are waiting for corona to get. People tell me, sir, once this corona is over, then I ask him, what? Once this corona, what are you going to do? Sir, we are going to jump on our vasanas. With multi-pronged and multi-headed situation. And see, 5 महीने हम पानी पूरी नहीं खा पाए बाहर की, अब इतनी खाएंगे. गोलगप्पा. This is an intro. This is a phase for introspection, friends. Nothing else. God gave me the opportunity to teach economics here and there. I feel this is nothing like GDPs and this and that. Friends, the only corona, somebody has to discuss the post-COVID effect. It is God gave us a very important time for introspection individually, wherever, whichever station we are into. And whichever varnashram we are saluting. And whichever faith we belong to. Doesn't matter. Introspection is your own way. And hence, these 3 steps are nothing but slowly transcending your world of body first. Then world of mind, which is 86%, as I told you. And I got this in the spiritual literature, not via media, objective scientists or the psychologists or the psychiatrists. Sorry. शरीर 10%, 86% मन और 4% इंटेलेक्ट. मित्रों, 4% इंटेलेक्ट के कारण और उसमें से भी ए लिटिल फ्रैक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के कारण इतना हंगामा बरपा है. दुनिया को सबसे खतरा किसी से होगा तो दिट इज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल्स.
And we see that. We have been getting messages on different groups, and I only analyze it that way. Yes, it is. What is new? So friends, these three stages which Lord Krishna is enumerating, emphasizing, re-emphasizing, reasserting, are nothing but slow transformation. आपण काळा गोरा लठ्ठ उंच ठेंगणा याच्यात जोपर्यंत पळते समजा अगदी ग्रॉस आहे, स्वतःसाठी म्हणतं, काहीच विचार करायचा नाही दुसऱ्याचा. आणि प्रामाणिकपणे स्वतःला विचारायचं की आम्ही याच्यातून खरंच गेलोय का? अहो ते सोमण ते पांढरा शर्ट घालतात ते सोमण, अच्छा ते सोमण ते असे बारीकसे आहेत ते, अरे ते जोशी सहज निघतात, इंट्रोडक्शन देऊ नका ना. कोणी विचारलं कसे आहेत ते काय होतं माहिती नाही बाबा, बोलतो आम्ही आनंदात, तुम्ही कसे आम्ही कसे, आणि आम्ही चालले जातो. हे अभ्यास करावा लागणार है, ये अभ्यास में लाना जरूरी है पहले. जब तक शरीर की इन परतों से दूर नहीं जाते सब. फ्रेंड्स, फील गुड इज नॉट भगवत गीता से, सॉरी. Warriors, therefore we do not find numbers, we don't bother also. It's not a number game. I've realized it, I did it in the past, identifying where and canvassing it, and then 70-80 wonderful. And then that day I declared, friends, if you want to see law of diminishing interest, of the marginal interest, marginal utility, I bet it will be 80, 60, 50, 32, and finally 7 to 8. I'm just joking, in some other, not from Bhagavad Gita. And it proved. And then those friends asked me, sir, how did you know? I said, it's a simple, because economics? No. Consumption? No. भगवत गीता भीड़ से दूर जाते हुए अपने सेंटर की तरफ एकत्रीकरण का उद्योग है. प्रॉब्लम दुर्योधन का था ही नहीं ना. अगर वॉर की भी बात करें, अदरनेस, दे वर हैप्पी वेटिंग फॉर. Bhishma was not unhappy, Dronacharya was not happy, Krupacharya was not happy, rather not unhappy. Only unhappiness was Arjuna. So problem is Arjuna, and we are the immortal Arjunas, eternal Arjunas, and therefore it is again and again I tell, I am the world and world is me. That's it. And this is the case. Automatically, even if you repeat this smilingly, friends, every day morning, please. I have done this. I had a big frown identifying myself with a body on my face. Complaining about the world because the way God placed me in the, I thought I'm the only person who had got problems in life. And then this exercise told to me by one of the Swamis and Mahatmas in high Himalayas, not knowing his name also, really nameless. There are many nameless and ageless gurus over there. So, because sometimes we identify with Sattva also. Oh, this was told by Swami Anubananji. Oh, this was told by... And these are just labels. One God is speaking through all of us and all of them. So, the message to be drawn, smile. Subah, bas, 2 minutes, or itna smile, unalloyed smile. Not related to anything. No of your posts and promotions and petty little, nothing. The packets and the pockets, no. See the change, friends. 6 months back, please send me. Nothing, simple exercise. No yoga, no twisting of body, nothing. Yeah, you have to twist your cheeks a bit, initial. And give a malign smile. If you give a benign smile, If you give a benign smile, malign we are used to. If you give a benign smile for yourself, underline, from yourself and for yourself, and noticing it, again underline, you notice, आपका चेहरा देखो आईने में, और जीवन में 6 महीने के बाद में परिवर्तन नहीं आएगा. I think the psychiatrists and the psychologists will close their shops. But इतने आसानी से नहीं होगा. जन्म घेणे लागणे वासने संगे. मजा है सब वासना की, ये भी नहीं होगा. मैं आपको लिख के दे रहा हूं. 1 दिन 2 दिन, फिर कुछ शाम के प्रॉब्लम्स, रात के प्रॉब्लम्स, जीवन के प्रॉब्लम्स. इतने आसानी से सुबह अगर हम हमारे लिए मुस्कुरा नहीं सकते, मित्रों,
Can we smile for others? Point to ponder before we plunder. Impossible. What we cannot for ourselves, we can never for others. And that is why we say this otherness. Either go analytically if you are a Gyani and remove this otherness concept, you are already contented. Or go from within and accept everything with your smile, and then again that otherness is dissolved. In one case, otherness is dissolved analytically. In one case, you are getting absorbed. They say it, friends. You get attached. मला बरेच लोक प्रश्न विचारतात, सर अटॅचमेंट इज अ प्रॉब्लेम. वाचलेलं असतं कुठेतरी, अनुभवलेलं असतं. भगवद्गीता डिटॅचमेंट सांगते का? म्हटलं नाही. हा, आम्हाला तर एकाने सांगितलं, काही नाही सांगत. तू जोपर्यंत स्वतःसाठी काही ऍप्लिकेशन करणार नाही, भगवद्गीता काहीच सांगत नाही. असं कसं म्हणता सर? सगळ्यांना तर दिले. नो, बिकॉज ना यू आर नॉट ऑन द वॉर फील्ड. टू बी ऑन द वॉर फील्ड इन द मिडस्ट ऑफ नो मॅन्स लँड is the pre-qualification. And if we are not pre-qualified, we know in the material world also, we can't enter an examination or any job criteria could be fulfilled by that. No. And these are two essential prerequisites for this. Yes. So what is that war front? Now, sir, I have decided to change myself. I've decided to transform myself subjectively by my own effort. And to begin that, I always say, first smile. Don't take a big book of Vivek Chudamani or Kathopanishad and say, and then add to your frowns. No. Trust me on this, friends. I had the other way. I miserably failed. I had this way. And I am enjoying it for myself. That's all. I'm not saying success or these are all goody terms. But yes, you change. And this change is an ecstasy. You can see the transformation within you is an ecstasy, friends. So let it be an excitement first. कल से हम डिसाइड करेंगे, एक बार बड़ा मस्त मुस्कुराएंगे खुद को देखते हुए. हाँ. जितने गाने अपने लिए गाओ, एक प्यार का नगमा है, गाओ. देखो क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी. शेयर विथ मी. इतनी डिफिकल्टी, इतना आसान नहीं है. कहो तुम्ही काय करता, इथपासून सुरुवात होईल. किंवा then is it the reward of your work? Sorry, I told you there is no reward for any work. There is reward in the work. आता आपल्या बेसिक डेफिनेशंस काही अगदी आपण पक्क्या लक्षात ठेवायच्या, कभी उसको भूलना नहीं है. बहुत मजा आ जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है. अच्छा, ऐसी बात है तो फिर यहां सर भगवान कैसे का रिवॉर्ड दे रहे? भगवान रिवॉर्ड नहीं दे रहे. रिवॉर्ड आपको अपने आप मिल रहा है. हम लोग इंजीनियरिंग में इन सीटू प्रोसेस बोलते थे. इन सीटू, इसका मतलब अलॉन्ग विथ. मेटलर्जी में काम में आता था, जो भी कुछ बना इन सीटू. जैसे डिस्टिलेशन प्रोसेस है, उसमें मैं निकाल रहा हूं कोई एक प्रोडक्ट, लेकिन एस्फाल्ट मुझे मिल गया या कोल्टार मुझे मिल गया, तो इन सीटू. Now this assurance is because Arjuna has not yet transcended his limited BMI. So as long as that is there, you have to have an assurance. अब ये कैसा होता है बताता हूं. देखो सुंदर, जैसे ही हमने देखा था वो चार्ट में, BMI ये संसार है. जहां शरीर, मन और बुद्धि का व्यापार बंद हो जाता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है. So as we follow these 3 steps of Bhagavan joyfully, and automatically reach a stage of transcendence, transformation, we are at home. Samsar ends. When samsar ends, sorrows end. Huh? Yes, all problems are because of BMI. अब इन्होंने क्या किया है? काम भगवान के लिए लगा दो. ऑल एक्शंस मतलब बॉडी को अपने हाथ में ले लिया. अपना मन में लगा दो, मतलब माइंड का भी कंट्रोल गया. सेल्फ कंट्रोल. और बुद्धि भी लगा दो,
वो भी खत्म हो गई। अब क्या बचा? और जब बीएमआई नहीं बचा तो संसार नहीं बचा, और संसार नहीं बचा तो संसार के सुख दुख नहीं बचे, और संसार के सुख दुख नहीं बचे तो अपने आप भगवान की ग्रेस हो गई। ग्रेस मिली नहीं है, अपने आप प्राप्त हुई है आपके इस प्रक्रिया के द्वारा। आहा, लोणी हे ताकाचं रिवॉर्ड आहे, मंथलेल्या बस. लोणी म्हणत नाही थांब मी तुला आता ब्लेस करतो म्हणून, आपोआप मंथन आहे त्याचं. मंथन केलेल्या ताकाचं लोणी हे रिवॉर्ड स्वरूप है, खत्म. और इस दृष्टि से when भगवान says I am the savior, it means not कयामत की रात में अल्लाह ताला जज करेंगे किसने अच्छे काम किए और किसने बुरे काम किए, और उस हिसाब से किसी को पनिश किया जाएगा और किसी को रिवॉर्ड दिया जाएगा. सॉरी, Advaitins do not believe in this. This same philosophy could be applicable for Dvaitins, for the dualists. Yes, dualists would continue to say that. But again, friends, remember, हे जे क्लेशोधिक सगळं सांगितलं होतं ना, रिमेंबर, सगुण साकार निर्गुण निराकाराचा बोध घेऊन सगुण साकाराचा आनंद घ्यायचा आयुष्यभर, एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे. येऊ दे तमाशाला, जितकं करायचं तेवढं करू दे तमाशा, मजा आहे. सगळं बंद होईल बघा क्रिटिसिझम. व्हाय वर्ल्ड इज लाईक दिस, दिस इज दॅट, वेन कॅन बी, नथिंग कॅन हॅपन. And we need to know that. We need to understand it. बारंबार मैं बोल रहा हूं, अंडरस्टँडिंग बी द लॉ. काहीच म्हणायचं नाही कृष्णमूर्ती दुसरं, अंडरस्टँडिंग बी द लॉ. इथेच गडबड होते, सगळी सोंग होतात हो. पारायण मोठमोठे, गीता जयंती, दिस इज, अरे रिलॅक्स. ऑन ए ड्राई डे मेंटेन, सेलिब्रेट योर गीता जयंती. वाह. मैंने अर्चा विग्रह को सलाम करते हुए, नमस्कार करते हुए, अर्चा विग्रह भक्ति का अवमान न करते हुए बड़ी विनम्रता से कहता हूं, मुझे कई बार ना, क्योंकि उतनी ताकत नहीं थी हनुमान जी को देखने की, तो मैं सोमवार को हनुमान मंदिर, मंगलवार को शिवजी का मंदिर, बुधवार को देवी, बचपन की बात कर रहा हूं, वहां का पुजारी बोलता था, मुझे आज भी याद है, सर आप नियमित रूप से आते हो. उसको लगा शायद पता नहीं होगा, कई लोगों को पता नहीं रहता. मैं बोला हाँ, जानबूझ के, क्योंकि भीड़ को ट्रांसेंड करके सिर्फ ईश्वर को देखने की ताकत मुझ में नहीं है. कई बार मंदिरों में चर्चाएं होती है, कई बार जैसे मैंने कहा आपको, मरघट में भी चर्चा है, सबसे दलाल स्ट्रीट मरघट में डिस्कशन. तो जब वो ताकत आएंगी देखेंगे. अब बुधवार को कौन आता है देवी मंदिर में, तो हम और हमारी देवी जी. अब अगर शास्त्रों से देखे, पंडितों के रटन से देखे, बचपन के संस्कारों से देखे, तो ये विचित्रता है. लेकिन इस विचित्रता का सौंदर्य अगर हम में परिवर्तन लाने में सक्षम है तो ये विचित्रता ही सही. दिस इज व्हाट व्हेन वी से लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ. दैट्स इट. योर ऑल लॉजिक फेल्स देयर. अरे भाई, औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने पैरों से उड़ने का हुनर खो जाओगे. यही वास्तविकता है जीवन की. एंड दैट इज वाई उद्धरे आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत. लेकिन ये नहीं होता है. मुझे याद है, मैं मोमिनपुरा में उर्दू सीखने जाता था, नागपुर में. वो हमारे एक बड़े अच्छे गुरु थे वहां, उनको मैं नमस्कार करता था. और बहुत सारे वहां हमारे मुस्लिम भाई जन आते थे वहां. एक ने हिम्मत करके उनको पूछा, सर आप इनको अलाउ क्यों करते हैं नमस्कार करने? देखो दोस्तों, अगर नियत साफ है ना, तो आपको कहीं भी उस टाइप के दिखे. मुझे भी आज भी आश्चर्य हो रहा है. मेरा कंठ गदगद हो जाता है.
उन्होंने जो जवाब दिया, मुझे भी वही लगा था कि वो बोलेंगे कि इनका दिल दुखाएंगे इसलिए नहीं बोला वगैरह। उन्होंने कहा ये हमें नमस्कार नहीं कर रहे, ये जिनको मानते होंगे उनको नमस्कार कर रहे हैं। क्या बात है! Not only he became the witness of the entire process, he in one shot appeased three. One himself remaining as witness, second me, and third those who raised this point. Because और वो एक 4 लाइन कहते थे, मुझे इत्तेफाक से याद आ रही है कि जो तस्वीर से गुफ्तगू का हुनर जानते हैं, जो तस्वीर से गुफ्तगू का हुनर जानते हैं, कहां है मोहताज वो किसी बातचीत के। क्या बात है! जो गुफ्तगू की अहमियत जानते हैं वो किसी बातचीत के मोहताज नहीं हो सकते मित्रों। एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच आई वांट। दिस बातचीत इज अदरनेस एंड गुफ्तगू इज वननेस विद आवरसेल्फ। सारी बातचीत जो है वो अदरनेस है, और इसलिए भगवान का इमीडिएट जो हमें एश्योरेंस है, जो हमारा आखिरी स्टैंजा है आजकल, ताई को रिक्वेस्ट करता हूं आठवां स्टैंजा वो पढ़े। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। ये बड़ा, हम ऊर्ध्वं की बात भी करेंगे और संशय की बात भी करेंगे 8-10 मिनट में। मैं ताई से दरख्वास्त करता हूं इसको जल्दी से जल्दी वो हमारे सामने रखें। जी सर। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। Fantastic. All play is M and I. They say M and I. Where is your M and I? Once I went to Swamiji Chinmaya said, where is your M and I? I remember, and I had read quite a lot. Therefore, I was always giving categorical answers. I was giving structural answers. I was giving industrious answers. I was giving studious answers to please. That was the age to please Mahatmas. For an appreciative pat on our shoulders and get outside and tell, Swamiji gave me a pat. Biggest marketing agents we are. The communicators we are. And he said, twice he said, where is your M and I? And I said, Swamiji, I am trying to dissolve my M and I. And he said, yes, studious answer. No pat, no pat. A person who makes an effort to dissolve his M and I will never say that. Because when we say it, it is also a play of M and I. This was the answer emanated from it. That is why I say, let us stretch and take out our Bhagavad Gita out of feel good. It can create camouflage. माया ब्रह्म की छाया है, वो कैमोफ्लेज क्रिएट करते रहेगी बार बार। इसलिए the word is, we never say, we always say, English is also beautiful, they say create camouflage. They will always put a word create before it's a creation. जैसे mirage is our creation. It is not. Our BMI existence is our creation. So it's all M and I play, and this M and I play, Bhagavan is giving a direct flat. He's flattening it across over here in the 8th stanza. Beautiful. We'll have it in 7 minutes. Yes. Now that is where we say meditation. It's an art, and people talk about it. It's an art. Some say it is science. Some say it is art and science. Oh, friends, my folded palms never attain. You do meditation. In the prescribed sense, I'm saying. Otherwise, again, you'll say, how can we do it? You only told us not. Do it in the sense, go through that process. Be meditative. It's all right. But there cannot be sessions on meditation. I'll tell you why. The moment there are sessions on meditations, it is a play of M and I. Yes! या क्रांतिकारी तथ्यांबरोबर आणि तत्वांबरोबर आपल्याला आता कठोरपणे जुळलंच पाहिजे. आग बंद करो,
आणि ही एक्सप्रेशन आहे मित्रांनो, कुठलाही क्रिटिसिझम नाहीये. देर आर डिफरंट स्कूल्स ऑफ थॉट. ज्याच्या मनी जैसा भाव, तसा त्या दुकानात तो जातो. माझ्या या लाईनीत सगळी दुकानं आहेत. कोणी लॉकडाऊन उघडण्याची वाट बघतोय, नथिंग, बट यू नो फॉर व्हॉट. आपली पावलं तिकडेच गेली पाहिजे आणि ही पावलं तेव्हाच जातील जेव्हा हा आमचा जो आतला M&Iचा गेम चालू आहे ना, याला आपण नीट समजू शकतो. इट इज अ सटल आर्ट. इट कॅनॉट बी एक्सप्लेन. आणि मग ही जेव्हा आपल्याला सवय होते, डोळे मिटा, डोळ्यासमोर एक बिंदू घ्या, मग त्या टीचरशी बोलताना ते सांगतात, सर ही पहिली प्रोसेस आहे. ज्यांची प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा म्हणतात त्याला, हे समजायची ताकद ठेवते, ही ऋतंभरा प्रज्ञा ज्याची जागृत झालेली आहे, त्यांनी या बिंदू नादाच्या, कुठल्याच नादाच्या काहीच आनंद, सात चक्राने काहीच नाही है. तू कैसे खिलखिला रहा है, तू कैसे मुस्कुरा रहा है, तू किसे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी एक यू आर ए डांसिंग डॉल ऑन द कैनवस ऑफ your problems, your situations of life, what not. And friends, don't ask him even what you do. You simply see that, if at all there has to be an ideal for me to worship, here is the person, or here is the situation for me. Yes. Because M&I play जो आहे, बरं आता हे म्हणून मी ऋतंभरा प्रज्ञा म्हटलं, हे समस्त ईश्वराने काही आपलं, देवाने काही करून घेतलं असेल, त्याच्यामुळे आपली आधी समजून घ्यायची ताकद आली वगैरे, व्हॉट एव्हर इट इज. लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ स्टेज बता रहे, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया. अब ऊर्ध्व और संशय, इसकी चर्चा करता हूं, और इस एक 5 मिनट और इसी स्टैंजा को अगली बार बहुत अच्छी तरह से और इसको उठाएंगे. फिक्स युअर माइंड ऑन मी. अर्धा प्रॉब्लेम इथे आहे, आपल्याला करायचंच नाही. मी मागे एकदा प्रश्न विचारला था, जब आपले फिजिकल क्लासेस व्हायचे समोरासमोर रूबरू होते हुए, तब मैंने प्रश्न पूछा था, लोग अड़चने जब सामने लाते हैं, जब अपनी कठिनाई बताते हैं, कठोर उत्तर आहे. देखो, सांख्यशास्त्र आणि कृष्णमूर्ती सरळ सांगतात की जास्त लाडीगोडी आणि गुदगुल्या करू नका, लोकांना धोके देऊ नका, स्पष्ट प्लेन नम्रपणे सांगा. आणि उत्तर आहे, आपल्याला करायचंच नाही. मी स्वतःसाठी म्हणतोय, दुसऱ्यासाठी तर काही बोलतच नाही. काय हे करा, आश्रम उघडा, ब्लड डोनेशन करा, दॅट्स युअर डिफरंट. या, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग आवर सेल्फ. दिस इज द फर्स्ट. बिकॉज वी आर बीइंग पॅम्पर्ड बाय आवर M&I. We are not only pampered by our M&I, but we are pampered for our M&I. Yes. काही गोष्ट मनाने करतो, काही गोष्ट मनासाठी करतो, काही गोष्ट हेतुपुरस्सर बुद्धीने करतो, काही गोष्टी बुद्धीसाठी करतो. And the whole panorama, the whole cosmic dance of M&I, if you are able to Sharanagati, I will not use the word surrender. We have had enough of explanation between Sharanagati and surrender. Surrender is by force, Sharanagati is by will. Surrender is objective, Sharanagati is subjective. Sanskrit unparalleled. Yes, कुठे कुठे आपल्याला कंपॅरिझनचं हे करून बोलावं लागतं. हे अभ्यास केल्यानंतर बोला. अभ्यास हे प्रगटावे, नाहीतर झाकून असावे. प्रगटोनी नासावे हे बरे नव्हे. इसलिए जहां जहां मौका, लेकिन दृष्टांत और सिद्धांतों के आधार पर, इमोशंस के आधार पर नहीं. माय संस्कृत, I don't know a single word, but my grandfather told me, therefore my Sanskrit is good. Then you are escapist. So friends, while the details of M&I I'll be deliberating on in the next interaction, I am going to touch upon Urdhvam and Na Samshaya. Na Samshaya is time and again required for Arjuna. नक्की होईल का? लोक मला विचारतात, सेकंड फेज ही नक्की आता संपणार आहे का? मग त्यांना सांगतो, सेकंड संपेल, लवकरच थर्ड येईल, फोर्थ येईल, 5वी फेज येईल. काय म्हणणं आहे? सर, वाय यू आर
Arey Baba, realistic. If my bacteriologist or my virologist tells me so, I will tell you. Otherwise, don't ask. If you want goody answer, yes, from first onwards, go to your Pani Puri shop and enjoy there. They'll be happy. I got it from Atul. I cheated on you. I divorced you from your constitutional right of transcending your limited adjuncts of BMI. Sorry, friends. We can't do that. And therefore, this M and I dance we'll see next time. But what is this urdhvam na samshaya? अर्जुनाला वारंवार सांगावं लागतं न संशया किंवा असंशयम महाबाहो. एकच शब्द आहे सगळे. अबे न संशय का मतलब 2 मिनट में देखते हैं और बंद करते. See, the journey started with संशय. ते मोह वगैरे वेगवेगळी नावं आहेत ती. संशय बेसिकली. अर्जुन जर हा संशयच नसता की मी मारतच नाहीये किंवा कोणी मारणारा नाहीये, करता करविता तो आहे, जसं आपणही बोलत असतो, रिमेनिंग स्टंग टू अवर अटॅचमेंट्स, वी सील से करता करविता वो है, the highest gap or the highest level of hypocrisy. That apart, so the basic confounding situation of Arjuna, the basic confused intellect of Arjuna, the basic conflicting situation of Arjuna, Krishna, in his greatest ever psychological Krishna cure treatment, is always conscious of making him aware of the fact that चिंता करू नको म्हणून मा सुच असंशय निश्चित होणार आहे. Time and again assurances of this, because the point which I want to draw and which I can kept as our launching pad for the next interaction, unless we are assured of this M and I play is going to play havoc within us, either in the garb of tamas, rajas or sattva. Doesn't matter at all. Gunas are gunas unless we transcend the gunas. And therefore, this asamshayaha, na samshayaha is so much important. And we will take this point. We will draw this point today. We will take this up as our homework and see that yes, Bhagavan has assured us now. Hence, I will make conscious efforts not to get rid of M and I play. मन बुद्धीच्या खेळापासून सुटका नाहीये. मन बुद्धीच्या खेळाला समजून घ्यायचं आहे. We only have to understand. We cannot control. We cannot escape, friends. Therefore, we only have to understand our choice. आपण म्हणतो ना, मला व्यक्ती कळली बुवा ती कशी आहे, मी जपून राहील. आपण हे नाही म्हणत मी त्या व्यक्तीकडून सुटकारा घेतो. तू व्यक्तीकडून सुटकारा घेतला तो व्यक्ती तुझ्या मागे धावू शकते. सिच्युएशन तुझ्या मागे धावू शकते persistently. But if you understand, neither you will run, neither the situation will run after you, because now there is a deadlock. You have understood. You're laughing. You're smiling with these friends. Please, it's really our exercise which has been told in 6th, 7th, and 8th, that what we should consciously be perceiving at. What is that? With the renunciation of actions, with our thoughts and feelings on Bhagavan, and then finally in the process of merging with Bhagavan, Bhagavan is indirectly telling all of us to cross the limited versions of body, mind, and intellect while entertaining them happily and see that smiling Paramatma is residing in us. And hence, again, despite all this analysis, despite all these expressions, good or bad, I request all of you to start this simplest of the exercises. Just smile for yourself, by yourself, within and without yourself, looking at the mirror. I've been telling this simple exercise. I can bet on this, friends. Sorry for negative confidence. We are not perceiving it. I'm not interested in getting the answers because all answers are subjective. But if at all we are not doing that, we will talk after 6 months. We can ridicule if there are no effects. We can see what was wrong in the process. Do that, friends. We are giving the fittest. We are providing Lord Krishna to act through us and see us through what he desires. The only redemption, nothing else.
And the redemption is not nothing else but dissolution. And dissolution is nothing but self-unfoldment. We are very clear on our concepts by His grace. With the grace of Naradji and Hanumanji, we take a joyful pause over here. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om. Sri Gurubhyo Namaha. Hari